सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैंने एक क्लास कुछ दिन पहले लिया था, स्त्रियों को प्रार्थना के समय पर अपने सिर ढकने की क्या जरूरत है, इसके द्वारा वो क्या करती है। हम लोगों ने उस क्लास के अंदर मनन चिंतन किया था। इसके द्वारा वो प्रभु का आदर कर रहा है, प्रभु का आदर का एक चिन्ह है, क्योंकि स्त्री कलीसिया का प्रतीक है। स्त्री कलीसिया का प्रतीक है और पुरुष मसीह का प्रतीक है। और कलीसिया मसीह के अधीन रहते हैं, इसलिए अधीनता का वो चिन्ह आदर सम्मान के साथ अपने सिर पर वो जो वेल, जो कपड़ा जो डालता है, ढकता है। वो कोई गुलामी नहीं है, बल्कि उसके द्वारा एक बहुत बड़ा प्रार्थना है, आज्ञाकारिता है, अपने को विनम्र करने का एक चिन्ह है, वो भी कलीसिया की चिन्ह है। इसका मतलब इसके द्वारा महिलाओं को आदर सम्मान ज्यादा बढ़ रहा है, कलीसिया के रूप में। जैसे हमें मालूम है माता मरियम कलीसिया का रूप है, इसी प्रकार एक महिला अपने सिर पर कपड़ा डालकर प्रार्थना करती हैं, वो एक कलीसिया का रूप को दिखाता है। मसीह के अधीन वो कलीसिया रहती है, इसका घोषणा करता है। और दूसरा, हमारा एक कस्टम, हमारे देश का एक कस्टम है। हमारे देश में कोई भी नारी, चाहे किसी भी धर्म का हो, प्रार्थना करते वक्त, ईश्वर के सामने जाते वक्त, वो अपने सिर पर कपड़ा डालते हैं, सिर को ढकते हैं आदर रूप में। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में भी इसको अपनाना है। ये हम लोगों ने मनन चिंतन किया। तब मैंने कहा था वस्त्र धारण के बारे में, ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुष। मैं बोलूंगा आजकल के नवजवानों का वस्त्र धारण कितना शोभनीय वस्त्र धारण है। नग्नता प्रदर्शन करते हुए ऐसा ड्रेस पहनते हैं, जहां शरीर को ढकना चाहिए नहीं ढकते हैं, अन्यथा वस्त्र ही मत पहनो। मैं कई बार बोलता हूं, गोवा बीच जाइए, नंगा घूमिए, वहां अनुमति है। जहां अनुमति है वहां घूमो ना जाकर के। चर्च को, पल्ली को गोवा बीच मत बनाइए। यदि कोई फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल के लिए एक यूनिफॉर्म होता है। यदि वही व्यक्ति जिम करते हैं, जिम्नास्टिक का एक ड्रेस है। यदि वह बैडमिंटन खेलती है, उसके लिए एक अलग कोड है। स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, इवन ऑफिस में आजकल यूनिफॉर्म, कौन सा यूनिफॉर्म पहन करके आना है ऑफिस में, यह नियम है अनेकों ऑफिसों में। और ऑफिस की पार्टियों में जाएगा तो कौन सा ड्रेस पहनना है। इसमें मैं फौज में था, फौज में एक ड्रेस है। कब कम्बैट, लड़ाई के लिए जाते वक्त एक ड्रेस है। हमें मार्च पास्ट करना है तो उसके लिए एक अलग यूनिफॉर्म है। सबके लिए अपना अपना समय के अनुसार हम यूनिफॉर्म। उसी प्रकार अगर बीच का ड्रेस पहनना है, बीच में जाते वक्त गोवा बीच जाइए, नंगा घूमी है, वहां कोई आपको मना नहीं करता वहां। और दूसरी बात है, अगर वस्त्र धारण कर रहा है, बाइबल के अंदर भी कुछ नियम दिया हुआ है। यदि हम लोग यहाँ फिर से महिलाओं को, क्योंकि बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर
महिलाओं के लिए ही वचन बनाया हुआ है। जैसे कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 11 के 4 से आगे हम लोगों ने देखा महिलाओं से कहा, क्योंकि महिला इसलिए लिखा है उनको नीचे दिखाने के लिए या उनको तुच्छ समझ करके नहीं है। महिलाएं कलीसिया का प्रतीक होने के कारण उनका नाम ले रहा है। अभी मैं एक वचन इसलिए ले रहा हूं, तिमोथी को लिखा हुआ पत्र है। संत पौलुस तिमोथी के नाम लिखा हुआ पत्र, अध्याय पहला तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 9 और 10 को पढ़ लेता हूं। मैं यह भी चाहता हूं, 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 9 and 10, मैं यह भी चाहता हूं कि स्त्री वेशभूषा में मर्यादा और शालीनता का ध्यान रखें। मैंने इसलिए सबसे पहले कहा स्त्री कलीसिया का प्रतीक है। कलीसिया में स्त्री भी है, पुरुष भी है। इसका मतलब ये शब्द को हम दूसरे एक और तरीके से भी समझा सकता है। इसका मतलब कलीसिया में, चर्च में आने वाला, प्रार्थना करने वाले का वो समुदाय वेशभूषा में मर्यादा और शालीनता का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। इसके बाद लिखा है कृत्रिम केश विन्यास, स्वर्ण, मोतियां एवं कीमती वस्त्रों से नहीं बल्कि सत्कार्यों से अपना बनाव सिंगार करे, जैसा कि उन स्त्रियों को शोभा देता है जो ईश्वर भक्त होने का दावा करते हैं। इसका मतलब भक्ति के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, तो आपका पहनावा, यहां मैं स्त्री नहीं बोल रहा हूं, कलीसिया का पहनावा, स्त्री कलीसिया का प्रतीक है, इसलिए मैं यहां पर शब्द को थोड़ा बदल रहा हूं। ये भी गलत है, बदलना नहीं चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य, ऐसा भी एक उद्देश्य है। अगर स्त्री यहां पर कलीसिया का प्रतीक है तो वो कलीसिया में स्त्री भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी है, बूढ़े भी है, बड़े भी है, सब लोग हैं। तो कलीसिया में प्रार्थना भक्ति का जीवन जीने के लिए, प्रार्थना भक्ति के लिए जो आने वाला है वो अपना विनम्रता के साथ अपना शोभा बढ़ाना है, भक्ति बढ़ाना है। इसके लिए प्रार्थना के योग्य वस्त्र, मैंने इसलिए खेल कूद के लिए बोला, यदि आप जिम्नास्ट है, जिम्नास्टिक का जो योग्य वस्त्र है उसको पहनना। अगर आप फुटबॉल खेल रहा है या वॉलीबॉल खेल रहा है, उसके लायक, उसके योग्य आपको वस्त्र पहनना है। अगर आप एथलीट है, दौड़ने वाला है, कूदने वाला है, उसके लायक वस्त्र को पहनना जरूरी है। उसी प्रकार चर्च में प्रार्थना भक्ति के लायक वस्त्र पहनना है। वहां पर, यहां पर यही लिखा हुआ है, आप अपना बाल का प्रदर्शन करने के लिए, अभी लड़के लोग हैं, बाल को कैसे कैसे काटता है, पता नहीं क्या क्या लिखता है सिर पे, कोई तो आवृतों जैसे बाल को चोटी बनाता है, और जैसे बाल बनाते हैं जो स्त्रियां, उसी प्रकार बना कर घूमने वाला। क्या ये सब शोभा देता है? ऐसा करने वाला जगह नहीं है ये चर्च। उसके लिए जगह है, वहां जाकर के ऐसा फैशन दिखाइए। और फैशन करते हुए ड्रेस अगर दंडवत करेगा, कई लोगों का नग्नता पीछे से दिखता है। क्या उचित है? यदि आप वस्त्र धारण किया है शरीर को ढकने के लिए, नहीं तो वस्त्र धारण मत कीजिए। यदि आदि मानव को वो वस्त्र नहीं पहनता था, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 24 और 25 में, जेनेसिस चैप्टर 2:25, वहां पर लिखा है, वह मनुष्य और उसकी पत्नी, पुरुष और स्त्री दोनों नंगे थे, वो कोई कपड़ा नहीं पहनता था, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। यदि आपको लज्जा का अनुभव होता है, आप कपड़ा पहन रहा है, तो सही पहनना चाहिए। अभी आगे जाकर के हम लोग देखते हैं, इन स्त्री पुरुष को लज्जा लगने लगा पाप के कारण,
गलत सोच विचार के कारण। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 27-28 में लिखा, यदि तुम अपने मन में बुरे विचार के साथ, पाप विचार के साथ किसी को देखेगा तो तुम व्यभिचार किया, तुमने पाप किया। तुम्हारे मन में वो विचार था, इसका मतलब है तुम्हारे मन में पाप विचार है, इसलिए तुम ढक करके आया, कपड़ा पहन करके आया। तो कपड़ा पहन रहे तो अच्छा पहन लीजिए। यहां पर हम लोग देखते हैं, पहले आदम और हेवा नंगा रहता था, उनको कोई लज्जा नहीं था, लेकिन पाप उनके जीवन में, उनके मन में लज्जा लेके आया। एक दूसरे के सामने वो शर्म करने लगे। इसलिए क्या किया, उन्होंने अंजीर का पत्ता तोड़ा और अपने लिए लंगोट बनाया, नग्नता ढकने के लिए लंगोट बनाया। तब ईश्वर वहां आ रहा है, ईश्वर देख रहा है, उन लोग पत्ते का लंगोट बना करके खड़े हैं। ईश्वर को मालूम है अभी धूप आएगा, ये पत्ता मुरझाया जाएगा, सूख जाएगा, इनकी नग्नता फिर दिखने लगेगा। इसलिए ईश्वर ने क्या किया, नग्नता ना दिखने वाला खाल का वस्त्र इन्हें पहनाया। सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर हम ये देखते हैं, ईश्वर ने मनुष्य के लिए एक वस्त्र बना करके दिया। वो खाल का वस्त्र नग्नता को ढकने वाला वस्त्र था। मनुष्य ने बनाया पत्ते का वस्त्र, ईश्वर ने नग्नता ना दिखने वाला वस्त्र बना करके दिया। आज वो खाल का वस्त्र पता नहीं क्या क्या में परिवर्तित हुआ। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 59 में जाना चाहूंगा। आयशया चैप्टर 59 वाक्य 5 और 6, वे सांब के अंडे सेते हैं और मकड़ी के जाले बुनवाते हैं। देखो, मकड़ी के जाले का वस्त्र बना रहा है, बोल रहे मकड़ी के जाले बुनाते हैं। आगे है, जो सांब के अंडे खाता वह मर जाता है। अगर मान लो उसको खाया नहीं, वो कुछ दिनों के बाद अंडा फूटेगा, उससे सांब निकलेगा और उस सांब उसे डसेगा, उसका मृत्यु, अर्थात पक्का मृत्यु है। जो सांब के अंडे अपने बगल में रख कर घूमता है, उनका मृत्यु सुनिश्चित है। वाक्य 6 में इसके बाद लिखा है, उनके जाले के कपड़े, जो मकड़ी के जाले से जो कपड़ा बना हुआ, वो कपड़े, उनके कपड़े का काम नहीं आते हैं। वे जो कुछ बुनते हैं, उससे कोई अपना शरीर नहीं ढक सकता। आजकल ऐसे अनेकों वस्त्र है, लोग वस्त्र तो पहना हुआ है, लेकिन शरीर के अंदर जिसके ऊपर वस्त्र पहना है वो नग्नता पूरा प्रदर्शित करता है। बहुत बड़ा एक पाप है, एक बहुत बड़ा पाप है यदि हमारा वस्त्र धारण सही नहीं है, वस्त्र धारण गलत है। स्वयं आप मान रहा है मुझे मेरे शरीर को ढकना है, नग्नता को ढकना है, यही बोल करके आपने वस्त्र को पहना है। अभी थोड़ा सा मैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 में प्रभु ईसा मसीह ने इस विषय में क्या कहा। वाक्य 3, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम फिर से छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। छोटे बच्चों का मतलब है बुरे विचार मन में नहीं आता। छोटे बच्चे बनना है, किसी को देख करके पाप। 3 बलात्कार के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें मालूम है दाऊद ने सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 11 के अंदर बेत्सबा के साथ व्यभिचार के विषय में लिखा हुआ है। 2 सामुएल चैप्टर 11 में बेत्सबा के साथ, बेत्सबा नहा रहे थे, उन्हें देखने वाला दाऊद के मन में बुरे विचार आए, उसे बुलाए, उसके साथ बलात्कार हुआ।
मैं इसको देख रहा था, बाइबल में कहीं नहीं लिखा बेत्सबा ने कोई वहां कहीं गलती किया। बाइबल में ये नहीं लिखा बेत्सबा नंगा नहारी थी इसलिए दाऊद ने देखा। बेत्सबा क्यों ऐसा राजा के सामने या पब्लिक की जगह पर आकर के नहीं, इसीलिए तो राजा के मन में बुरे विचार आया। कहीं नहीं लिखा। नहाने वाले स्त्री को देखना, मन में बुरे विचार लाना, यही गलत है, यही लिखा हुआ है। मन में बुरे विचार ना लाने वाला बच्चों जैसे बनने की जरूरत है। दूसरा सामुएल अध्याय 13 के अंदर एक भाई अपने बहन से, अम्नोन अपने बहन तामार से व्यभिचार किया, बलात्कार किया जबरदस्ती। दाऊद का एक बेटा, दूसरे पत्नी का एक बेटी, अब्सलोम की बहन तामार के साथ भाई अम्नोन व्यभिचार करते हैं। अम्नोन के पास अब गया था, तामार बुलवाया था, मेरे लिए वो नाटक रचा बीमार का, और दाऊद से कहा मेरा बहन आकर के मुझे रोटी बना करके मेरे उनके हाथ से मुझे खिलाने के लिए बोलो, मैं खाना नहीं खा पा रहा है। तो बहन को भेजा, वहां पर वो रोटी बनाए, खाना खिलाने के लिए गए, उसके साथ बलात्कार कर दिए। वहां कहीं भी नहीं लिखा अकेली ये तामार क्यों गई, तामार जाने के कारण तो हुआ नहीं, बलात्कार हुआ। ये वहां पर अम्नोन का ही गलती लिखा है। इसका मतलब उसके मन में बुरे विचार आया। तीसरा एक और बलात्कार हमें मालूम है, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 34 के अंदर 34, उत्पत्ति 34 के अंदर दीना हमें मालूम है याकूब का बेटी है, याकूब का एक बेटी है दीना। उसके साथ सिक्केम के लोग नहीं, सिक्केम नाम का व्यक्ति, वो सिक्केम शहर में रहते, सिक्केम इसी से नाम आया, सिक्केम ने बलात्कार किया। वहां पर भी ये नहीं लिखा है ये लड़की क्यों सिक्केम वहां के लोगों को देखने के लिए वहां को क्यों घूम रहा था अकेली, नहीं लिखा कहीं। इस प्रकार का पाप करने वालों के विषय में ही लिखा हुआ है। तो बाइबल हमें यह भी बता करके दे रहा है, किसी स्त्री को अगर उसका वस्त्र धारण गलत है, वहां देख करके पाप करना मना है। मन में भी पूरे विचार आना, इसलिए ईसा मसीह ने बोला तुम्हारे मन में कोई गलत वस्त्र धारण कर किया हुआ है और तुम्हारे मन में बुरे विचार आ रहे तो तुम पाप कर रहा है। और यहां पर मत्ती के सुसमाचार 18 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा होगा, और मेरे नाम पर ऐसे बालकों का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। इसके बाद वाक्य 6 से, बालक जैसे हमें बनकर रहना है, बुरे विचार किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कैसे भी वस्त्र धारण हो वहां नहीं देखना चाहिए, अपने में कंट्रोल रखना चाहिए, यह सब बहुत जरूरी है। लेकिन प्रभु आगे कहते हैं वाक्य 6 से, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। जो मुझ पर विश्वास करने वाले, जो चर्चाने वाले, प्रार्थना के लिए आकर के बैठा है, ऐसे लोगों में, इन नन्हों में से, इन बच्चों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में डुबा दिया जाता। प्रलोभनों के कारण संसार को धिक्कार, प्रलोभन तो अनिवार्य है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वाक्य 7 में, प्रलोभन तो अनिवार्य है। ऐसे ऐसे लोग आएगा, आपको संयम रखने की जरूरत है, आपको अपने मन में कोई बुरे विचार लाने का जरूरत नहीं है, आपको आंखों को हटाने की जरूरत है। ये प्रलोभन तो आएगा, ऐसे ऐसे लोग आएगा आपको। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं प्रभु, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। मैं इसलिए इस 18 का वाक्य 2 से यहां 7 तक का बोला है, दोनों भाग है।
एक वो ऐसा कपड़ा पहना बोल करके बुरे प्रवृत्ति में नहीं जाना है, बुरे गंदगी देखना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे जगह से आंखों को दूर कर दीजिए, ये भी एक जगह है। इसका मतलब वो वस्त्र धारण ऐसा था या वो सुंदर था, उसको देख करके मैं होश उड़ गया, ये बाइबल के अनुसार माननीय नहीं है। मन में भी बुरे विचार आया, वे विचार का पाप है। दूसरा, ऐसे नन्हों में से किसी के लिए पाप का कारण बनता है। प्रार्थना करने के लिए चर्च आ रहा है, यदि आप फैशन दिखा रहा है, नग्नता दिखा रहा है, इस कारण किसी का मन भटक गया, किसी का पाप का कारण बन गया। इसलिए कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 10 में लिखा, स्वर्गदूतों के कारण, स्वर्गदूतों के कारण। स्वर्गदूत भी नरकदूत बन रहा है। स्वर्गदूत जो अविवाहित लोग, जो पुरोहित लोग, उनका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, और अन्य लोग भी, मैं नहीं बोलूंगा केवल पुरोहित का। व्यभिचार करने वाले, ऐसे ऐसे गलत काम करने वाले अगर परसेंटेज ज्यादा देखेगा, वो विवाहित लोग ही ऐसा गलत काम ज्यादा कर रहा है। इसीलिए किसी के लिए भी पाप का कारण हम ना बने। हमारे नग्नता दिखा करके, हमारे शरीर का नग्नता दिखा करके किसी का पाप का कारण नहीं बना। क्योंकि कई लोगों का डायलॉग मैंने सुना है, क्यों देखते हैं, अगर एक अच्छा फूल है कौन नहीं देखेगा। हाँ, मेरे मन में फिर इसके बाद बुरे विचार नहीं आना चाहिए, मुझे हटाना चाहिए, ये अलग बात है, ये मेरा। लेकिन ऐसा नग्नता दिखाना, यहां पर प्रभु ने बताया उनके लिए ये अच्छा होगा चक्की का पाट बांध करके समुद्र में कूद जाएं। और कुछ बातें, कुछ वचन समय की कमी के कारण मैं फटाफट बोल देता हूं। पहला तिमोथी अध्याय हमने पढ़ लिया, वो 2 वाक्य 9 और 10 के अंदर वस्त्र धारण के विषय में। और 1 पीटर चैप्टर 3, पहला पेत्रुस अध्याय 3 वाक्य 3 और 4 में। और कुरिन्थियों का जो पहला पत्र अध्याय 11 और 5-6 में बाइबल में शालीन वस्त्र धारण करने का उपदेश दे रहा है। शालीन वस्त्र, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। मैं बोलूंगा कौन सा वस्त्र पहनना है, आपके सबसे उत्तम वस्त्र पहन लीजिए, सबसे अच्छा महंगा वस्त्र पहन लीजिए, लेकिन वो फैशन दिखाने वाला, नग्नता दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। अब बहुत सुंदर बनकर के चर्च में आइए, लेकिन ओवर नहीं होना है। जितना एक मनुष्य को चाहिए उतना होना चाहिए। प्रभु के सामने सुंदर बन करके, अच्छा कपड़ा पहन करके, महंगा कपड़ा पहन करके आइए, बहुत अच्छा दिखेगा। एक पल्ली में जब मैं गया, यहाँ पर थोड़ा याद आ रहा है, इसी वजह से बोलना भी जरूरी है। एक पल्ली में जब गया, वहाँ पर पुरोहित था और वहाँ पर सेवा करने वाली एक सिस्टर, जो घर घर जाते हैं, ऐसा पास्टरल वर्क करने वाली एक सिस्टर। हम लोग तीनों बैठ करके रेटिट शुरू होने के पहले ऐसा बैठ करके बातें कर रहा था। तो बातों के बीच में उस सिस्टर ने पल्ली पुरोहित से कहा, फलाना लड़की आजकल चर्चा आना बंद किया है, क्योंकि हम लोग कुछ घरों में भी विजिट करने वाला था। तो इस सिस्टर ने बोला, फलाना लड़की बहुत आती थी, बाइबल पढ़ती थी, ये सब कुछ थी, लेकिन अभी नहीं आ रहा। मैंने पूछा क्या कारण है? बोलते वो हमें ऐसा जीन्स पहन के आती है, मैंने मना किया जीन्स पहन करके नहीं आना, उसके पास जीन्स ही है, इसलिए वो चर्च नहीं आ रहा। मैंने बोला जीन्स में कौन सा गलती है, कौन सा खराबी है? बोला बिशप ने बोला जीन्स नहीं पहनना है। मैंने बोला बिशप ने बोला है जीन्स क्यों है? आपने पूछना चाहिए जीन्स पहनने से क्या गलती है। मुझे नहीं मालूम जीन्स में क्या कमी है। कमी है कुछ टाइट्स पहनते हैं, पूरा शरीर दिखता है, नग्नता दिखाता है, एकदम कमर तक कटा हुआ वस्त्र है, हवा में उड़ रहा है, यहाँ वहां नग्नता दिख रहा है, सिर ढक करके नहीं आ रहा है। जो कपड़ा पहना तो है लेकिन शरीर का नग्नता ढक नहीं रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए लागू मैं बोल रहा हूँ। कुछ ऐसा ड्रेस है जो एकदम नीचे गिरने वाला जैसे लड़के लोग जो पहन करके आता है, और छोटा जो बेनियन टाइप में जो पहन करके ऊपर पहन करके आ रहा है, अपना मसल दिखा रहा है, ये सब गलत है। हेयर कटिंग हो, सब चर्च में आ रहा है, चर्च के अनुसार प्रार्थना के लायक वस्त्र पहन करके आना चाहिए। उसके लिए हर डायसिस में नियम बनाना भी चाहिए।
लेकिन जीन्स कपड़ा पहनना कहीं गलती नहीं। सबसे उत्तम कपड़ा मैं बोलूंगा जीन्स पहननी जी। कहां से इस प्रकार का मैंने बोला सिस्टर जाइए बिशप साहब में कुछ और बोलना चाहा होगा या आप लोगों ने कुछ और सुना होगा, क्योंकि जीन्स पहनना कोई पाप नहीं है, कोई गलती नहीं है, वो अच्छा मोटा कपड़ा है। और उस बेटी को बोलो उसको पहन करके ही आने के लिए। यदि वेदी पर वो बाइबल पढ़ने के लिए आती है, देखो वॉलंटियरली आती है, हर बार पढ़ने के लिए दौड़ के आती बोलते हैं, उनको तैयार कीजिए। अच्छा कपड़ा, कौन सा कपड़ा पहन करके, नग्नता नहीं दिखने वाला, सिर ढका हुआ है और तैयार होकर के पढ़ने के लिए आया, जल्दी आकर के वो पढ़ करके सीखा। ऐसे बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। तो वस्त्र कौन सा पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है, नग्नता दिखाने वाला, शालीनता जिसमें नहीं है, उसको पहनना नहीं चाहिए। जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 30, जर्मिया चैप्टर 4:30 में जो सजावट ये सब व्यर्थ है, अपने हृदय को सजाना चाहिए। जल्दी चर्च में आइए, मिसा के पहले आना चाहिए, 10-15 मिनट पहले अपने आत्मिक रूप से तैयार कीजिए, पाप स्वीकार कीजिए, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। जैसे इसहाक के ग्रंथ में हम लोगों ने पढ़ा है, जो मकड़ी के जाले जैसे, ऐसा जाले जैसे कपड़े आजकल बच्चे लोग पहन करके आते हैं। नग्नता दिखने वाला, शरीर पूरा दिखता है, पूरा पहना हुआ है। पुराने समय पर, ठंड के समय पर ऐसा कपड़ा अंदर पहनते थे, आजकल उसको बाहर पहन करके आते। जो स्त्रियां ऐसे ऐसे टॉप पहनते हैं, पहले अंदर पहनते थे, आज पूरा शरीर नग्नता दिखा करके पहनने वाला कपड़ा है। डिट्रोनॉमी चैप्टर 22 वर्स 5 के अंदर, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 5 के अंदर एक नियम लिखा हुआ है, पुरुष स्त्री का वस्त्र और स्त्री पुरुष का वस्त्र नहीं पहनना, यह मना किया हुआ है। और आज अगर पूछे स्त्री का कपड़ा कौन सा है, पुरुष का कपड़ा कौन सा है, यह बोलना भी बड़े मुश्किल हो गया। क्योंकि पुरुष लोग आजकल स्त्री जैसे घूम रहा है, कान छेदा हुआ है, कान में भी कुछ पहना है, स्त्रियों जैसे बाल बना करके उस बाल को ऐसे ऐसे बांध कर रखा हुआ है। इस प्रकार का जो कार्य, ये सब गलत है। निर्गमन ग्रंथ का उसके अध्याय 20 वाक्य 26 को पढ़ करके हम खत्म कर देते। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20, ईश्वर ने मूसा नबी को एक नियम दिया। वो क्या है? वाक्य 26 में, अध्याय निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 26, हमें मालूम है एक्सोडस चैप्टर 20 10 आज्ञा शुरू होने वाला। उसी अध्याय के अंदर ईश्वर ने जो बताया हुआ जो नियम, वो नियम क्या है? वाक्य 26, तुम मेरी वेदी पर सीढ़ियों से नहीं चढ़ोगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नग्नता प्रकट हो जाए। देखो ईश्वर क्या नियम दिया। चर्च के अंदर प्रभु के मंदिर आते हैं, नग्नता प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सीढ़ी का मतलब है ऐसा कुछ कपड़ा पहन करके सीढ़ी के नीचे कोई खड़े हैं तो ऊपर चढ़ने वालों का नग्नता दिखाई देगा। इसी वजह से तुम ऐसा वस्त्र पहन करके सीढ़ी पर नहीं चढ़ना, सीढ़ियों से नहीं चढ़ करके आना। इसका मतलब यह नहीं ये चर्च के सामने सीढ़ी है तो उसको चढ़ना नहीं। मतलब इधर साफ साफ प्रभु ने कहा है तुम्हारा नग्नता नहीं दिखना चाहिए। प्रभु के मंदिर आते वक्त नग्नता प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें और एक निर्णय कीजिए। चर्च जाते वक्त हम शालीन वस्त्र धारण करके जाएंगे। सबसे सुंदर साफ सुथरा वस्त्र शालीन तरीके से पहन करके जाएंगे। बाल को कुछ भी है शालीनता दिखाएंगे। चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे अन्य कोई भी संस्कार, हम शालीन वस्त्र धारण करके आएंगे। विशेषकर जो कोयर का मेंबर्स शालीन वस्त्र धारण कर करके आना चाहिए। और अन्य जितने भी लोग हैं शालीन वस्त्र धारण कर करके आना चाहिए। नग्नता प्रदर्शन ना हो। चर्च में मोबाइल लेकर के नहीं आने का निर्णय करें।
मोबाइल हो या अन्य जो भी प्रभु के प्रार्थना से हमें दूर करता है, इससे दूर रहने का निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।